सब मिलकर के जोर से कहेंगे हालेलुया। और आइए आज के ध्यान के लिए मत्ती रचित समाचार का 24वां अध्याय हम लोग खोलेंगे और इस अध्याय में लिखी हुई कुछ बातों के ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे। ठीक है, हम सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मिस्र से इसराइलियों को निकाला, उसके बाद इसराइलियों को कनान तक पहुंचाया और उसके बाद बहुत सारे आश्चर्य कर्म प्रभु ने उन लोगों के अपने लोगों के जीवन में दिए हैं। बहुत से वायदे हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में दिए। इन सब बातों के बाद उसके बाद फिर जो परमेश्वर के लोग थे इससे अलग हो गए थे और परमेश्वर ने क्या किया कि फिर अंत में यीशु मसीह को दुनिया में भेजा और जो हमारे और आपके लिए दुनिया में पैदा हुआ और वो क्रूस पर चढ़ा मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो फिर से मुर्दों में क्या हो गया, जिंदा हो गया। अब ये सारी की सारी बातें जब हम इस वचनों में से पढ़ते हैं तो बाइबल हमें एक आशा देती है, एक उम्मीद देती है कि वही यीशु, बाइबल कहती है जो तुम्हारे देखते हुए ऊपर उठा लिया गया है वही यीशु बादलों पर फिर से वापस आने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वचन है वही हमें बताता है कि हम सब लोगों के पास में एक आशा है, एक उम्मीद है और ये बाइबल के अनुसार ये अंत के दिन चल रहे हैं। कौन से दिन चल रहे हैं? अंत के दिन चल रहे हैं और इन अंत के दिनों के बड़े बड़े चिन्ह हैं जो प्रकट हो रहे हैं, जो हमें ये बताते हैं कि इस दुनिया का अंत कभी भी हो सकता है, इस दुनिया का अंत कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, पूरा संसार है जो आज बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। और अभी लेटेस्ट जो खबर है वो ये है कि इस्राएल का जो देश है, ध्यान रखना बाइबल में लिखा है जो इस्राएल के अंदर होगा वो पूरी दुनिया को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और इसलिए आज सारे के सारे जो देश है इस्राएल के खिलाफ खड़े हो गए हैं और बाइबल में लिखा है कि एक समय आएगा सब लोग इस्राएल के खिलाफ, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं ये सब क्या होंगे, आज इस्राएल के खिलाफ खड़े होंगे। ईरान जो है वो भी उसके ऊपर एकदम हमला करने वाला है और ये सारा कुछ हो गया है। पर इतिहास हमें बताता है कि जब कभी किसी व्यक्ति ने इस्राएल के ऊपर हमला किया है, इस्राएल बल्कि एक छोटा सा देश है, तो उस देश ने अकेले देश ने उन सारे देशों के अंदर ऐसी तबाही मचाई है कि वो लोग जो है सालों तक चुप रहते हैं और बिल्कुल भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। इस्राएल जबकि एक छोटा सा देश है और एक छोटा सा मुल्क है, उस देश के अंदर के जो चीजें हैं वो बहुत अलग है, वहाँ के लोगों की जो बुद्धि है बहुत अलग है, वहाँ के लोग जो हैं बहुत बुद्धिमान लोग हैं और वो बहुत कुछ उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया है, बना रखा है। और इसलिए वहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि अंत के दिनों के एक चिन्ह है और अभी तीसरा विश्व युद्ध होने में कोई भी समय जा रहा है। किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है, किसी भी वक्त लड़ाई छिड़ सकती है, पर ये लड़ाई जो होगी एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होगी इस बार। ठीक है, और इसलिए हम सब लोग अपने अपने आप को तैयार करें, अपने अपने जीवन को हम तैयार करें ताकि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में हम अपने परमेश्वर के साथ खड़े हो सके। हालेलुया। और इसलिए इसमें लिखा है 24 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर एक बात लिखी है, यीशु मसीह और उसके जो चेले हैं एक मंदिर के पास से जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? मंदिर के पास से जा रहे थे। ठीक है, और क्या लिखा है थोड़ा पहले वचन से पढ़ेंगे। जब यीशु जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए, उस मंदिर की खूबसूरती दिखाने के लिए, उस मंदिर की भव्यता को दिखाने के लिए यीशु के पास आए। यीशु ने कहा, हाँ तुम यह सब देख रहे हो, हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम ये सब देख रहे हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ यह पत्थर और पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया न जाएगा। यहाँ पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया नहीं जाएगा। इसका मतलब यीशु जो मंदिर में गया था वो भी वहां से निकल कर बाहर आ रहा था, यीशु के साथ उसके चेले गए थे वो भी वहां से निकल करके बाहर आ रहे थे, लेकिन यीशु की नजर परमेश्वर के ऊपर थी और उसके चेलों की नजर कहाँ थी? मंदिर के ऊपर थी और मंदिर के सामान के
ऊपर थी। इसका मतलब कि वो यीशु को ये दिखाना चाहते थे कि भाई तू मंदिर में गया ठीक है, परमेश्वर से मिला है ठीक है, पर इन चीजों को तो देख, सोने चांदी की इतनी अच्छी नक्काशी यहाँ पर हो रखी है, इतना कीमती सामान यहाँ रखा है, ये सब कुछ बढ़िया है। वो उसको उस मंदिर को दिखाने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उसके चेलों को ये मालूम था कि एक समय था जब यीशु मसीह ने मंदिर की क्या करी थी, सफाई करी थी, और वहां पर जो भी मंदिर से जो उल्टे काम थे जो वो कर रहे थे उनको सबको वहां से क्या कर दिया। अब ये चेले यीशु मसीह से ये उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा करे यीशु मसीह मंदिर के ऊपर क्या कर ले, कब्जा कर ले, और हम सब लोग यहाँ पर कुर्सियां लगाकर बैठ जाए। इसलिए क्योंकि ये लोग पॉलिटिक्स के चक्कर में लगे थे, ये परमेश्वर के चक्कर में नहीं लगे थे। इसलिए अब वो यीशु को कह रहे कि भाई तू मंदिर में आ रहा है, जा रहे, एक नजर भर के इसको एक बार देख तो ले। लेकिन यीशु उस मंदिर में गया था किसको देखने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए। वो मंदिर में परमेश्वर से मिलने के लिए गया था, परमेश्वर से बात करने के लिए वो मंदिर में गया था। लेकिन ये जो लोग मंदिर में आए थे, ये किस लेके आए थे, ये मंदिर की चीजों को देखने के लिए, मंदिर में थोड़ा रेस्ट करने के लिए, ये दिल से परमेश्वर के पास नहीं आए थे। हालेलुया। लेकिन यीशु को ये बताना चाहता है कि जो भी कुछ तुम ये देख रहे हो, यहाँ पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया नहीं जाएगा। इसका मतलब यीशु मसीह उनको ये बताना चाहता था, इस मंदिर के अंदर जो बैठा है उसको आंख बंद करके हमें देखना है, इस मंदिर के अंदर जो लगा है उसको आंख खोलकर नहीं देखना, क्योंकि ये सब चीज टेम्परेरी है, पर इस मंदिर के अंदर जो बैठा वो अनंत काल का परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए आगे फिर वो कहने लगा, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें ये बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का क्या, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अब यीशु की बातें सुनकर के लोग क्या हो गए, घबरा गए। ये लोग यीशु के साथ इसलिए थे कि भाई चलो अब तो थोड़ा सा आराम करेंगे, सुख पाएंगे, बहुत सारी चीजें इसके साथ बैठ करके करेंगे। लेकिन अब यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का अंत बहुत करीब है, तो ये चेले क्या हो गए, घबरा गए। अब यीशु से पूछने लगे कि एक बात हमें बता, ये सब बातें कब होगी और तेरे आने का जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। और यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ठीक है। इस 24 अध्याय के अंदर 3 बार यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं, 4 बार की बात लिखी है कि भरमाए मत जाओ। हालेलुया। भरमाए जाने का मतलब कि तुम्हें कोई भरमाने का मतलब धोखे में ना डाले। ठीक है। और इसलिए शैतान जो है ये मनुष्य के ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करके, शैतान मनुष्य के ध्यान को परमेश्वर से हटाकर परमेश्वर की चीजों पर लगाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने ध्यान को चीजों से हटाकर परमेश्वर की तरफ लगाना है, क्योंकि शैतान आज सब लोगों के जीवन में क्या काम कर रहा है, शैतान 3 चीजों से हमें दूर रखना चाह रहा है। ठीक है। शैतान क्या काम करता है, हमें 3 चीजों से दूर रखता है। पहली बात वो परमेश्वर से हमें दूर रखना चाहता है, दूसरी बात वो सच्चाई से हमें दूर रखना चाहता है, और तीसरी बात वो हमें सुसमाचार से दूर रखना चाहता है। ठीक है। परमेश्वर से दूर वो हमें रखना चाहता है ताकि लोग परमेश्वर के पास आकर के जो है मुझसे दूर ना हो जाए, शैतान ये चाहता है। दूसरी बात वो हमें सच्चाई से दूर रखना चाहता है। सच्चाई का मतलब, सच्चाई कौन है, यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, तो इसलिए हमें वो यीशु से भी दूर रखना चाहता है। और तीसरी बात है, यीशु के सही सुसमाचार से आज शैतान हमें दूर रखना चाहता है, क्योंकि आज हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारी जगह पर जो है बहुत बड़े बड़े प्रचारक हो रहे हैं, बड़े बड़े सुसमाचार आज प्रचार किए जा रहे हैं, टीवी पर, यूट्यूब पर, बहुत सारे जगत में सुसमाचार प्रचार किए जा रहे हैं। पर बहुत ही कम प्रभु के दास लोग ऐसे हैं जो सच्चे परमेश्वर को दिखा रहे हैं, सच्चे सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, और सच्ची सच्चाई आज लोगों को वो क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्योंकि लोग जो है आज इस बात के सुसमाचार को प्रचार करते हैं
कि परमेश्वर को मानो या ना मानो, बस उसके पास आओ और अपने लिए चंगाई ले जाओ। परमेश्वर के पास आओ और बस उसके पास, उसको मानो या ना मानो, अपनी बीमारियों का हल, परेशानियों का हल, ये सारी की सारी चीजें जो है आज संसार के अंदर दिखाई जा रही हैं। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि शैतान जो है जब आपके और हमारे जीवन में आता है तो वो बहुत बड़ा सींग लगाकर नहीं आता, वो काले कपड़े पहनकर नहीं आता, या कोई ऐसा डरावनी वो चीजों में वो नहीं आता। शैतान जब हमारे जीवन में आता है तो बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर सा ही दिखता है। ठीक है, वचन लिखा है 2 कुरिन्थियों 11 का कोई 14 पढ़ देगा, इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि शैतान आज मनुष्य को झूठे चमत्कारों से क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या लिखा है 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 14 वचन जी। और ये है कुछ अचंभे की बात नहीं, और वचन लिखा है ये कुछ अचंभे की बात नहीं, ये बड़ी क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप क्या करता है, धारण करता है। हाँ, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का, और अगर उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करें तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए इस वचन के अंदर हम देखते हैं कि शैतान और परमेश्वर दोनों का आज इस दुनिया के अंदर एक युद्ध है। शैतान लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है और परमेश्वर लोगों को अपनी तरफ लाना चाहता है। और इसीलिए हम इस बात को ध्यान रखें कि ये अंत के दिन है, इन अंत के दिनों में हमें झूठे जो चमत्कार आज दुनिया में लोग कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, कोई मौलवी है, कोई मुल्ला है, कोई अलग अलग जगह पर है, जो लोगों को चिन्ह और चमत्कार को दिखाकर वो उनको अपनी तरफ लेना चाहते हैं। तो ये कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुखों के लिए, कोई मजारों पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, चंगाई वहां भी मिल रही है, पर ऐसा वो चंगाई शॉर्ट टर्म है, थोड़े समय की है, पर वहां पर उनको परमेश्वर नहीं मिल रहा है। इसलिए आज आपको और मुझको अपने जीवन के अंदर अपने सच्चे परमेश्वर के पास आना है, जो कि हमारे जीवन को आशीष और अपनी बरकतों से भरना चाहता है। ठीक है, और दुनिया में आज शैतान खुद को क्या कर रहा है, वो परमेश्वर की पोजीशन में लेकर के आ रहा है। खुद को किसमें लेके आ रहा है, परमेश्वर की पोजीशन में, कि लोग उसे ऐसा देखें कि वास्तव में यही परमेश्वर है। ठीक है, इसलिए प्रभु का जो वचन है वो ये हमें बताता है, आज बहुत सारे लोग जो है आपके और मेरे जीवन के अंदर कुछ चीजों को करते हैं, और ये ध्यान रखना आपका और मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। शैतान आपके पिछले समय को जानता है, लेकिन आपके आगे के समय को नहीं जानता, क्योंकि आपका भविष्य किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हम पूरी तरह से अपने परमेश्वर के चरणों में अपने आप को रखें। और उस वचन में लिखा है, क्योंकि 5 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भर पाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। और दुनिया में एक ऐसा वक्त आने वाला है, 7वें वचन में क्या लिखा है, हाँ, मतलब देशों का लड़ाई तो छोड़ दो, वो तो दूर, वो तो मतलब बहुत आसान बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर, देश के अंदर की जो लड़ाई है, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और वचन कहता है जगह जगह क्या पड़ेंगे, अकाल। एक जगह नहीं पड़ेगा, हर जगह पर क्या पड़ेगा, अकाल। अकाल क्या होता है, जहां इंसान रोटी खाने के लिए भी मजबूर हो जाता है, अन्न और जल से भी परेशान हो जाता है। आज दुनिया में हम सब लोग इस बात को देखते जा रहे हैं कि महंगाई बहुत ऊपर तक पहुंच रही है। हम सब लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं, शहर में रहते हैं। कभी आप ऐसे गरीब किसी गांव में भारत के जा करके देखो, जहाँ पर लोग जानते भी नहीं है कि सिलेंडर होता क्या है। लोग वहां पर लकड़ियों को चुनते हैं, उन लकड़ियों से ही आग बनाते हैं। आप दुनिया के या भारत के किसी भी कोने में आप रहो, आपको आटा उसी भाव मिलेगा जो हमारे केंद्र सरकार ने रेट
निकाल दिया। आप ये मत सोचो हम गांव में चले जाएंगे तो जी वहां में थोड़ा सस्ता मिल जाए, नहीं, वहां पर भी आपको वही रेट वो चीज मिलेगी। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हम जो दिल्ली में रहते हैं, हम एक औसतन मतलब के अपना पेट भर लेते हैं, खा पी लेते हैं, और दुनिया में कुछ जगह ऐसी है, दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर एक वक्त की रोटी खाने के लिए इंसान को कितना मेहनत करना पड़ता है, और जिन लोगों के यहाँ पर वो मेहनत करते हैं वो उनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हैं, और उसकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाने के बाद तब जाकर के उनको अपने ऊपर डिपेंड बना लेते हैं, और वो बेचारे रोटी के मारे उन्हीं की तरफ देखते रहते हैं। पर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि कम से कम हम एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे स्थान पर रह रहे हैं कि हमें कम से कम अपनी रोटी के लिए अपना कैसे भी मेहनत मजदूरी करके अपनी रोटी को अपने पेट तक ले जाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जो है महंगाई क्या होती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। पिछले सालों में आपने देखा होगा, पिछले 5-7 सालों में कितना ज्यादा महंगाई बढ़ी है, हर चीज के ऊपर महंगाई बढ़ी है, हर चीज के ऊपर सब कुछ बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ने का मतलब क्या है, एक समय ऐसा आ जाएगा कि आम जो चीजें हैं वो आम इंसान के हाथ से क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी, वो उनको खरीद नहीं पाएगा। क्योंकि दुनिया में आपने 2 तरह के लोगों को देखा होगा जो बाजार जाते हैं। 2 तरह के लोग हैं जो बाजार जाते हैं। एक लोग वो बाजार जाते हैं जो ये कहता है कि भाई ये सेब क्या भाव दिए हैं। एक वो होता है जो ये कहता है भाई 2 किलो सेब दे दो, भाव नहीं पूछता क्योंकि उसको पैसों की फिक्र। लेकिन जो भाव पूछ रहा है वो कौन है, वो ये देखने के लिए पूछ रहा है कि मेरे पास पैसे हैं भी या नहीं, या ये चीज मेरे लेने के लायक है भी या नहीं। तो दुनिया में 2 तरह के लोग हैं जो बाजार जाते हैं। एक वो है जो जाकर चीजों का भाव पूछते हैं, और एक वो होते हैं जो बाजार में जाकर बोलते हैं कि इतना मुझे ये चीज दे दो, भाव जो भी होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इसलिए आप और हम आज इस स्थान पर हैं, ये बात को हम ध्यान रखें। वचन में लिखा है कि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे कलेश, मतलब ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये बहुत सारी जो बातें हैं इस दुनिया के अंदर होने वाली है। 12 वचन में थोड़ा पढ़ेंगे, क्या लिखा है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ वचन कहता है कि अधर्म के बढ़ने से, अधर्म का मतलब क्या होगा, क्योंकि ईमानदारी से कोई काम नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, अधर्म करेंगे। ईमानदारी से अगर आप कहेंगे कि भाई ये जो कॉपी है, अगर कोई कॉपी की भी किताब की दुकान वाला होगा कहेगा ईमानदारी से जी कि मैं 10 रुपए की लाया हूँ और आपको मैं 15 की दे रहा हूँ, वो आपको 15 क्या, वो 10 में से भी आपसे कम कराएगा। पर वो झूठ इसलिए बोलेगा कि भाई ये 50 की लेके आया हूँ और आपके लिए 20 रुपए की, तो आपको आराम से पैसा दे करके जाएगा। इसका मतलब कि दुनिया में ये अधर्म इतना बढ़ जाएगा, और वचन कहता है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्योंकि लोग जो है बहुत कम ऐसे लोग हो जाएंगे जो इस समय अपने आप को अधर्म के साथ से दूर रखेंगे। और इसलिए यहाँ प्रभु का वचन हमें बताता है कि कुछ भी हो, किस भी लोगों के साथ कुछ भी हो, 13 वचन कहता है परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसका ही उद्धार होगा। ठीक है, और अर्थात ये जो क्या है, हाँ हाँ, इस सब जातियों पर क्या हो, गवाही हो। हाँ, अब क्या जाएगा, अंत आ जाएगा। ठीक है, और इसलिए बाइबल हमें ये बताती है कि इस समय आप और हम जो रह रहे हैं ये एक बहुत गंभीर परिस्थिति के अंदर रह रहे हैं। हर पल हर वक्त हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रार्थना की क्या है, बहुत जरूरत है। आज जो हम बो करके चले जाएंगे वो कल हमारे परिवार वाले उसको काटेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि दुनिया में चाहे जो भी कुछ हो लेकिन हमारा परमेश्वर हमें खिलाएगा।
आनंद और शांति के साथ वो दुनिया में हमें बना करके रखेगा, क्योंकि हम जो आज कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए बीज को बो करके जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो बीज जो है जब हम बोते हैं तो उस बीज का हो सकता है हमें फायदा ना हो, पर आने वाले समय में उसका फायदा हमारे पूरे परिवार को होगा। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं बड़े बड़े बाग होते हैं, आम के बाग होते हैं, ठीक है, और कई जो बाग ऐसे थे जब हम अपने खेत में जाते थे, हम पूछते थे कि भाई दादा या नाना ये जो ये पेड़ है ये कितने साल पुराना होगा? वो कहेगा ये तो जी कम से कम 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो हम सोचते थे ये पेड़ किसने लगाया है, तो उनको याद रहता ये हमारे दादा के उन्होंने लगाया था। इसका मतलब कि आज जो हम वहां पर खड़े हैं वो पेड़ वो जो जिसने वो लगाया वो तो आज दुनिया में नहीं है, पर उसका फल आज हम खाने के लिए क्या है? जिंदा है। बिल्कुल उसी प्रकार से परमेश्वर के लिए किया हुआ कोई भी काम कभी बेकार नहीं होगा। और ध्यान रखना, परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया हुआ भी आपका समय कभी खराब नहीं होगा। ना सिर्फ ये आपके जीवन को आशीषित करेगा, पर आपके आने वाली पीढ़ी को भी क्या करेगा? आशीषित करेगा, उनके लिए मार्ग को ये खोलेगा। और ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर आप संसार की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा आप संसार में ज्यादा दिन तक आगे नहीं चल सकते, क्योंकि दुनिया में हर चीज जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती जा रही है। सब चीज सरकार अपने कब्जे में ले रही है। आपके बैंक के खाते भी आपके उसके कब्जे में है। आपकी अगर इच्छा ना हो आप एक लिमिट से ज्यादा उसमें से पैसा भी नहीं निकाल सकते। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, बाइबल हमें एक बात को बताती है कि हमें अपने परमेश्वर के करीब रहना है, क्योंकि शैतान चाहेगा कि वो हमें परमेश्वर से दूर लेकर चला जाए। और उसका वचन क्या है? उसका वचन क्या है? सत्य है। इस सत्य के करीब हमें रहना है, हमें परमेश्वर के करीब रहना है, उसके वचन को हमें पढ़ना है, और एक जो सच्चा सुसमाचार है उस पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है। सुसमाचार ये नहीं है कि आज एक बहुत बड़ी हीलिंग मीटिंग हो रही है। सुसमाचार ये नहीं है आज कोई एक बहुत बड़ी कोई म्यूजिक कंसर्ट हो रही है। सुसमाचार ये है कि आम इंसान भी जान सके यीशु मसीह दुनिया में आया और वो किस उद्देश्य के लिए आया। और यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया ताकि वो आपके और मेरे जीवन के अंदर, आपके मेरे परिवार के अंदर एक स्वर्ग के राज्य को स्थापित कर सके, और आपके और मेरे जीवन में, आपके मेरे घर में एक स्वर्ग का राज्य बन सके, जहां पर हमेशा खुशियां रहे और जहां पर शैतान की हुकूमत नहीं, परमेश्वर की हुकूमत काम करे। और इसलिए यीशु मसीह इस सुसमाचार को प्रचार करता था। कौन से? कि मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ। किससे मन फिराओ? संसार से मन फिराओ, क्योंकि इसके चेलों का जो मन था वो कहाँ था? मंदिर की सुंदर चीजों पर था, लेकिन यीशु का मन कहाँ था? उस मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति के ऊपर था। तो आज हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा ध्यान परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए, संसार की चीजों पर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर पर अगर हमारा ध्यान रहेगा तो संसार की चीजें हमारे पास यूं ही चली आएंगी। और उसका वचन कहता है कि सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। उसका राज्य क्या है? वो स्वर्ग का राज्य, जिसको देने के लिए परमेश्वर ने आपको मुझको क्या किया है? वायदा किया है। और इस स्वर्ग के राज्य के अंदर परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। ठीक है, और इसमें 14 वचन को भी पढ़ेंगे आखिरी में। क्या लिखा है? और राज्य का ये सुसमाचार, किसका? राज्य का सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जातियों पर क्या हो? गवाही हो। कोई व्यक्ति ये ना कह सके कि मैंने परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं सुना है। परमेश्वर आपके और मेरे सामने इस राज्य को रखता है कि तुम संसार के राज्य से निकलकर आओ और परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाओ। क्योंकि राज्य का ये सुसमाचार है। आज प्रभु के वचन के अनुसार जो सुसमाचार है वो ये है कि हम संसार के राज्य से निकले, संसार के राज्य की चीजों को छोड़ें और थोड़े समय के लिए अपने परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में आने दें। जब प्रभु के राज्य में हम आते हैं, उसमें बैठते हैं, तो इसका कई गुना आशीष परमेश्वर आपके मेरे घरों को देता है, जिनको वो धीरे धीरे करके अपने स्वर्ग के राज्य में क्या कर देता है? बदल देता है।
और इसी प्रकार की आशीषें हैं जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देना चाहता है, क्योंकि पृथ्वी जो है इस समय पूरी तरह से विनाश की तरफ बढ़ रही है और हम सब लोगों को जो भी है सावधान होना है, अपने जीवन को परमेश्वर के और सच्चाई के और सच्चे सुसमाचार के करीब लेकर के आना है। हमारे मन में परमेश्वर के पास आने के लिए कोई लालच की भावना नहीं होनी चाहिए कि प्रभु तो सर दर्द ठीक करेगा तभी हम तेरे पास जाएंगे, तो हमारी समस्या को दूर कर देगा तभी जाएंगे। बाइबल में वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करें तो ये सारी चीज परमेश्वर हमें वैसे ही दे देगा। ठीक है, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए अभी समय है कि हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग जो है इस समय प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अंदर अभी हमने देखा 3 चीजें प्रभु दुनिया में है जिनको लेकर के शैतान हमें इन चीजों से दूर करना चाहता है। और शैतान की योजना है कि शैतान मनुष्य को, आपको, हमको परमेश्वर से, सच्चाई से और सच्चे सुसमाचार से दूर करना चाहता है। वो एक लालच की चीजों को हमारे जीवन में देना चाहता है। वो कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी करना चाहता है जिसके द्वारा हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। हमें इन सब चीजों को क्या करना है? छोड़ना है। अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर के दामन को, उसके हाथों को हमें पकड़ना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु सच में महान है और इसलिए हम उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें जो दुनिया की भीड़ से निकाल कर आज हमें वो अपने चरणों में लाया है, ताकि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर जिसमें आनंद की भरपूरी होती है हम आनंद मना सकें और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर सकें। अपनी आंखों को हम संसार की तरफ नहीं, अपने परमेश्वर की तरफ लगाएं, क्योंकि बाइबल बताती है कि बढ़ती ना तो पूर्व से आती है ना पश्चिम से आती है, बढ़ती वही परमेश्वर है जो हमारे जीवन के अंदर भेजता है। और यही बढ़ती होती है जो हमारे घरों को, जीवन परिवारों को स्वर्ग के राज्य में बदल देती है। आप प्रभु परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु, जब ये वापस अपने घरों को जाते हैं कि उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए। प्रभु आज इनका थोड़े समय के लिए तेरे चरणों में बैठना, थोड़े समय के लिए तेरी आराधना करना इस बात को दर्शाता है कि लोग तुझसे प्रेम करते हैं, और जो तुझसे प्रेम करता है प्रभु, तू ही उससे कई गुना प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु तूने हमसे इतना प्रेम किया कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं हर एक जन प्रभु अनंत जीवन का भागी हो सके और तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके। और प्रभु इनके घर का माहौल जो है, उनके परिवार का, उनके जीवन का माहौल सब कुछ स्वर्ग के राज्य में बदलने पाएंगे। हम सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ रहे। आमीन। हमने दिल अपने मसीहा से लगाना होगा, हमने दिल अपने मसीहा से लगाना होगा। गुलशने से बहारों को सजाना होगा। कदम रख के हमें सारे आलम को राहे रात पे लाना
पे चले आओ, भटकते क्यों हो? राहे मुंजी पे चले आओ, भटकते क्यों हो? रास्ता साफ है, आ जाओ, अटकते क्यों हो? एक इशारे में नहीं आप बदल जाएंगे, जिंदगी दे दो मसीहा को, झिझकते क्यों हो? झिझकना नहीं है मेरी जिंदगी, बिल्कुल भी नहीं झिझकना है आपको और मुझे, क्योंकि परमेश्वर यही मेरे और आपसे कहता है। अब करीब आ गई मंजिले भी, अब करीब आ गई मंजिलें, बड़ी करीब है अजीजों, ये ध्यान करना। बहुत जल्दी खुदा ने यीशु मसीह आने वाले, बहुत जल्दी आने वाले। ये मंजिलें जो है ना, खुदा ने यीशु मसीह की है। अब करीब आ गई मंजिलें भी, दिले नादा समझना पड़ेगा। करीब आ गई मंजिलें भी, दिले नादा समझना पड़ेगा। अब करीब आ गई मंजिलें भी, दिले नादा समझना पड़ेगा। तेरी न जाएगी खाली, मांग तेरी न जाएगी खाली, मांग तेरी न जाएगी खाली, मांग करके तुझको मिलेगा, मांग तेरी न जाएगी
दिन की मरी जिंदगी को हुक्म देता है दुनिया का वाली। 4 दिन की मरी जिंदगी को, 4 दिन की मरी जिंदगी को, कब्र नाज़र पे नज़्र करम है, कब्र नाज़र पे नज़्र करम है। हम लोग भी गलतियां कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे बराबर कोई नहीं। गलती तो गलती होती चली जाती है। सुनिएगा, शेर सुनिए। जान कर देख, जान कर जो हलाकत में जाए, जान कर जो हलाकत में जाए, उसको कोई भला क्या बचाए, उसको कोई भला क्या बचाए, उसको कोई भला क्या बचाए। ऐसे लोगों को लिखा खुदा ने, ऐसे लोगों को लिखा खुदा ने, मेरा भी पता नहीं कब आ जाए, बुलावा आएगा, आने वाला है।